खाली मकान। एक प्रसरार कहानी। शहर के मुज़ाफ़ात में एक खाली मकान था जो बरसों से वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि इस मकान में जन्नत का साया है और रात के वक्त वहाँ से अजीब चीखों की आवाज़ें आती हैं। कोई भी इस मकान के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन वसीम नामी नौजवान, जो माफूक़ फितरत कहानियों पर यकीन नहीं रखता था, इस मकान की हकीकत जानने का फ़ैसला करता है। रात के वक्त एक टार्च और कीमरा लेकर वो मकान की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो मकान के अंदर दाखिल हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। इंदर का माहौल धुंधला और प्रासरार था। दीवारें बोसीदा थीं और फर्श पर जगह जगह दरारें पड़ी हुई थीं। वसीम ने कीमरा ऑन किया और कमरे की तस्वीरें लेने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी एक अजीब सा एहसास उसे घिरे हुए था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जब वह एक और कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ एक पुरानी झाड़ू लटकी हुई थी और एक मेज़ पर गर्द आलूद गड़िया रखी थी। गड़िया की आंखें वसीम को देख रही थीं। वो घबरा कर पीछे हट गया, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। वसीम ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इंदर से बंद हो चुका था। अचानक गड़िया खुद ब खुद हिलने लगी और उसकी होंठों से एक सर्द भयानक हंसी सुनाई दी। वसीम के हवास जवाब दे गए और वो चीखते हुए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे एक साया नज़र आया जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। साया के करीब आने पर उसने देखा कि वो एक औरत थी जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखें खाली थीं। वसीम की चीख पूरे मकान में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों ने वसीम को मकान के बाहर बेहोश पाया। वो मुसलसल कुछ बड़बड़ा रहा था। वो आ रही है, वो मुझे ले जाएगी। इस दिन के बाद वसीम कभी दोबारा बोल न सका और वो मकान आज भी वैसा ही वीरान पड़ा है, जैसे किसी और को अपने अंदर बुलाने के इंतज़ार में हो।